जय श्री राधे कृष्ण। इस बार चैत्र नवरात्रि वर्ष 2026 में, जो कि 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार से शुरू है। इस दिन प्रथम दिन शैलपुत्री माता का पूजन है। साथ ही इस दिन घट स्थापन का कार्य किया जाएगा। तो आज आप जानेंगे 19 मार्च को घट स्थापन का शुभ मुहूर्त कब से कब तक होगा, घट स्थापन किस प्रकार से करें, तो जानेंगे पूजन विधि के बारे में। माता शैलपुत्री का किस प्रकार से पूजा करें, विशेष करके माता को कौन से वस्त्र अर्पित करें, किस वस्तु का भोग लगाए, तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता दुर्गा की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। वर्ष में 4 बार नवरात्रि का व्रत मनाया जाता है, 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में और 2 प्राकट्य नवरात्रि के रूप में। प्राकट्य नवरात्रि जो कि आश्विन के महीने में और चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के 9वीं तिथि तक माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। इसमें पहले दिन माता शैलपुत्री, दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माता चंद्रघंटा, चौथे दिन माता कुष्मांडा, 5वें दिन माता स्कंद माता, 6ठे दिन माता कात्यायनी, 7वें दिन माता कालरात्रि, 8वें दिन माता महागौरी और 9वें दिन माता सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। पहले दिन जो कि घट स्थापन का कार्य किया जाता है, साथ ही इस दिन शैलपुत्री माता का पूजन किया जाता है और पूजन आदि का कार्य संपन्न करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, दुर्गा चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। माता के स्तोत्र चालीसा आदि का जो भी पाठ करे तो यह अनंत गुना पुण्य फलदायी माना गया है। इससे सभी प्रकार के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता अपने भक्तों के सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। घट स्थापन का कार्य जो कि चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन किया जाता है। तो प्रतिपदा तिथि प्रारंभ समय 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार सुबह 6:55 और प्रतिपदा तिथि की जो समाप्ति है वह 20 मार्च 2026 दिन शुक्रवार सुबह 4:33 पे प्रतिपदा तिथि की समाप्ति है। यानी कि अगले दिन सूर्योदय से पहले ही प्रतिपदा तिथि की समाप्ति है। तो ऐसे में 19 मार्च को घट स्थापन का कार्य किया जा रहा है। घट स्थापन के लिए शुभ मुहूर्त का जो समय है वह समय सबसे पहला मुहूर्त जो कि सुबह 6:56 से सुबह 7:35 तक होगा। उसके बाद चर और लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 10:35 से दोपहर 1:35 तक होगा। उसके बाद अभिजीत मुहूर्त का जो समय है वह समय सुबह 11:42 से दोपहर 12:30 तक होगा। तो इस समय में आप विशेष प्रकार से घट स्थापन का कार्य संपन्न करके माता का पूजन करें। जो भी नवरात्रि का व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें चाहिए कि 9 दिनों तक नियमों का पालन करें। 9 दिनों तक आप चाहें तो एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें या दिन में फलाहार करके रात में सेंधा नमक का प्रयोग करके भी आप व्रत को धारण करें। आपका जिस प्रकार से सामर्थ्य हो, श्रद्धा हो, उसके अनुसार आप व्रत को धारण कर सकते हैं। इन नवरात्रि के 9 दिनों तक जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करें, तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध ना करें, किसी के प्रति अपने मन में ईर्ष्या या द्वेष का भाव ना लाएं, पूर्ण भक्ति भाव के साथ 9 दिनों तक माता की आराधना पूजा करें तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। कि पहले दिन सुबह पवित्र नदियों में स्नान करें, वहां ना जा पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके माता गंगा का स्मरण करके स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें और शुभ मुहूर्त के अनुसार पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले। जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगाए, चौकी पे लाल वस्त्र बिछा करके वहाँ पे माता की फोटो या प्रतिमा को स्थापित करे और वहीं पे एक आसन लगा करके आसन पे पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे, अपना शुद्धिकरण करे, आसन शुद्धि करे, तिलक आदि धारण करे। उसके बाद दीप को प्रज्वलित करे। सबसे पहले किसी भी प्रकार के पूजन में, व्रत में भगवान गणेश और साथ ही माता अंबिका का पूजन करना चाहिए। भगवान गणेश प्रथम पूजनीय माने गए हैं। किसी भी प्रकार के पूजन में जो कि संकल्प अवश्य ही लेनी चाहिए। बिना संकल्प के व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है।
तो व्रत करने से पहले व्रत का संकल्प ले। आप चाहें तो गणेश पूजन के बाद भी संकल्प ले सकते हैं या गणेश पूजन से पहले भी संकल्प ले सकते हैं। संकल्प करते समय इस प्रकार से उच्चारण करना चाहिए। 3 बार भगवान विष्णु का नाम ले। ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा पर्वतमानस्य द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनमंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तैक देशे पुण्यांतर। जिस क्षेत्र में आप रहते हो उस क्षेत्र का नाम ले ले तो पुण्यांतर डैश क्षेत्रे। मासा नाम मास उत्तमे मासे। अभी चैत्र का महीना है तो चैत्र मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदायाम तिथ। गुरुवार दिन है तो गुरु वासरे अपना नाम ले ले। उसके बाद आपका जो भी गोत्र हो तो अपने गोत्र का उच्चारण करे। गोत्र पता न हो तो जथा नाम गोत्राय बोल करके मम शकल कामना सिद्ध्यर्थम धन धान्य यश कीर्ति विद्या भू लक्ष्मी वाहन प्राप्ति हेतु सकल कामना सिद्ध्यर्थम दैविक दैहिक भौतिक समस्त ताप विनष्टेषु पूर्णोक्त पूर्ण फल प्राप्ति हेतु सकल कामना सिद्ध्यर्थम अद्य दिवसे कलश स्थापना पूजन यथाशक्ति देव देवानाम पूजन, यानी कि जिनका भी आप पूजन करें उनका भी नाम ले ले, नहीं तो यथाशक्ति बोल करके आप आगे बढ़े। फिर कहें यथाशक्ति श्री दुर्गा पूजन, प्रथम दिन शैलपुत्री पूजन, दुर्गा सप्तशती पाठ, कथा श्रवण संकल्प महम करिष्ये। इस प्रकार से कह करके संकल्प ले और फिर पूजन को शुरू करे। तो सबसे पहले गणेश अंबिका का पूजन स्मरण कर ले। इसके बाद फिर कलश को स्थापित करे। कलश के नीचे सबसे पहले मिट्टी रखे, उसके ऊपर से जौ रखे और उसके ऊपर कलश को रख करके, कलश जो कि तांबे या मिट्टी का आप प्रयोग कर सकते हैं। कलश में फिर गंगा जल डाले, सुपारी डाले, उसमें कुछ द्रव्य यानी कि पैसे रखें, उसमें दुर्वा दल डाले, आम का पल्लव डाले, उसके ऊपर से एक पूर्ण पात्र रखे जो कि चावल से भरा हुआ हो, ऐसा पूर्ण पात्र रखे। उसके ऊपर से फिर जल वाला जो कि नारियल हो, जिस नारियल में जल हो उसे लाल कपड़े में लपेट करके नारियल को कलश के ऊपर रखे। इस प्रकार से कलश को स्थापित करके कलश देवता का पूजन करे। कलश में वरुण तीर्थों का आवाहन ध्यान पूजन आदि करे। इसके बाद दिन में पूजन होने पर सूर्यादि पंच देवता का पूजन करना चाहिए और रात्रि में पूजन होने पर गणपत्यादि पंच देवता की पूजा करनी चाहिए। तो सूर्यादि पंच देवता का पूजन करे, साथ ही आदि देवत, प्रत्यादि देवत, विनायकादि, पंच लोकपाल सहित नवग्रह, इंद्रादि 10 दिक्पाल देवताओं की पूजा करे। विशेष करके आप अगर पूजन पूर्ण विधि से ना कर पाए तो अक्षत और पुष्प लेकर के गंधाक्षत से भगवान का पूजन कर ले। इसके बाद फिर चतुर्षष्ठी योगिनी, खोडश मातृका, सप्तभृत मातृका, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की पूजा करे। इनका भी गंधाक्षत से पूजन करके उसके बाद माता शैलपुत्री का जो कि प्रथम दिन पूजन करना चाहिए। सबसे पहले माता को जल अर्पित करे जो कि पाद्य, अर्घ, आचमनी और स्नान के लिए माता को जल अर्पित करे। पंचामृत हो तो पंचामृत से माता को स्नान करवाए, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाए और फिर माता को वस्त्र अर्पित करे। वस्त्र जो कि विशेष करके माता शैलपुत्री को श्वेत वस्त्र अति प्रिय होता है। श्वेत जो कि शांति का प्रतीक माना गया है, तो सफेद वस्त्र माता को अर्पित करे। यह संभव ना हो तो आप लाल वस्त्र या पीले वस्त्र भी माता को अर्पित कर सकते हैं। वस्त्र अर्पित करने के बाद जल से आचमनी करवाएं। उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करे। माता को कुमकुम अर्पित करे। फिर धूप और दीप दिखाए। अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का माता को भोग लगाए। विशेष करके माता शैलपुत्री को गाय का घी अर्पित करे। इन्हें घी अति प्रिय होता है, तो देसी घी माता को अर्पित करे। या आप दूध से बने हुए मिठाई का प्रयोग कर सकते हैं, तो दूध से बने हुए वस्तु माता को अर्पित करे। अभी के मौसम में जो भी ऋतु फल प्राप्त हो उसका माता को भोग लगाए। इस प्रकार भोग लगा करके जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए माता को पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। इस प्रकार पूजन आदि का कार्य संपन्न करके अपने सामर्थ्य के अनुसार
आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करें।